गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं सुबह सुबह ही आज आपको घी निकलते हुए दिख रहा होगा। तो बहुत दिनों से मतलब मैं सोच 2-3 दिन से मैं सॉरी बहुत दिनों से नहीं 2-3 दिन से मैं सोच रही थी घी निकालने का। तो आज मैंने वो भी निकाल लिया है। तो अच्छी खासी मेरी घी निकली है। और चलिए घी तो मेरी निकल गई। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। घी मैंने निकाल के रख दिया है साइड में। और मैंने चाय चढ़ा दी है। अब जो सुबह के जो लंच की बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चे मॉर्निंग ही चले गए थे स्कूल। और यहाँ पे मैंने गरम घी के बर्तन उठा लिए तो मेरे हाथ थोड़े से जल गए। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं इसे पीछे रख देती हूँ क्योंकि अभी गर्म घी है तो थोड़ी सी मतलब ये ठंडी हो जाएगी। तो मैंने अपने पिछली ब्लॉग में आपको बताया था घी निकालने का कि मैं कैसे झटपट में घी निकालती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा तरीका बहुत अच्छा है घी निकालने का या कुछ भी, बट मैं जिस तरीके से निकालती हूँ उसमें कोई हेर फेर नहीं रहता है। एकदम सीधा सीधा मैं काम करती हूँ और अच्छे खासे घी की क्वान्टिटी मुझे मिल जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं चाय वगैरह मैंने चढ़ाया हुआ है। और ऑलमोस्ट मेरे जो सुबह के जो नाश्ते होते हैं वो उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़े बहुत जो है वो काम मुझे निपटाने हैं। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह छान रही हूँ। हो गया है काम तो मैंने सोचा कि एक बार चाय पी ली जाए, उसके बाद फिर स्नान वगैरह की तैयारी की जाएगी। तो क्या होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के चक्कर में मतलब बैठ जाते हैं कि थोड़ा चलो चाय वाय पी ले, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम निकल जाता है। लेकिन आज मैंने वैसा किया नहीं। आज मैं सुबह से ही काम में जल्दी जल्दी लगी हुई थी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना ये लेकर के बैग लेकर के कि मुझे थोड़ा डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करना है। तो मैंने सोचा है कि अभी चाय पीते में ही मैं डेटा वगैरह ले लूँगी। तो उसी चक्कर में मैं यहाँ पर आ गई हूँ लेकर के बैग को। और क्या होता है कि इस टाइम पे थोड़ी बातें भी हो जाती है और कुछ काम इस टाइप का कुछ काम वगैरह रहता है डेटा वगैरह लेने का या ट्रांसफ़र किसी को करना है तो वो सब यहाँ पे हो जाता है, इस टाइम पे ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी वही सब सोच रही हूँ करने की। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं अभी मैकबुक से ही डेटा ट्रांसफ़र वगैरह मतलब दूसरी पीसी में करनी होती है। तो थोड़ा सा ये हो जाता है। कैमरा से तो हो जाता है बट इसके थोड़े मोबाइल से है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे यहाँ लेना पड़ता है और तब जा कर के ट्रांसफ़र होती है। और यहाँ मैं आ गई फिर से किचन में। और किचन में मैंने जो घी निकाली थी वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मुश्किल से 10 दिन मतलब मैं बहुत ही कम बच्चे जो दूध पीते हैं ना गाय की, तो वो जो गाय की दूध की जो थोड़ी बहुत मलाई निकलती है बच्चों को पसंद आता नहीं है। तो उसके ही मैं घी निकाल के रख लेती हूँ। और मैं अभी स्नान वगैरह करके आ गई हूँ फिर से किचन में क्योंकि अभी साहब को जाना है ऑफिस। तो मैं फटाफट क्या करती हूँ कि अभी उनको नाश्ता पहले दे दूँगी, तो वही सब है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैं पहले सब्जी वगैरह तो मैंने पहले ही बना ली थी। तो मैं फटाफट पूरी बना लेती हूँ और पहले इनको नाश्ता दे देती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो चलिए पहले मैं उन्हें नाश्ता दे देती हूँ।
यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चावल वगैरह भी मैंने धो करके दोपहर के लंच की भी मैंने तैयारी कर दी है, क्योंकि बच्चे के आने का टाइम जब होगा तो उस टाइम पे वो बनेंगे। और यहाँ मैंने चाय वगैरह भी ला करके रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ, हम दोनों चाय पियेंगे और अब ये ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो मैं भी आ गई हूँ, चाय वगैरह पी के साथ में पी लेंगे, फिर ये ऑफिस के लिए निकलेंगे। और बच्चों को लाने का टाइम जब होगा उस टाइम पर मैं जाऊंगी। इससे पहले मैं मेरे बाकी के काम जो रहेंगे वो मैं निपटा लूँगी। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आज मौसम भी एकदम से ख़राब हो रही है, अभी पता नहीं बच्चों को लेकर के जाना होगा उस टाइम पे क्या हाल होता है। तो वही है, अभी देखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बस से यहाँ तक बस से घर आने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, बट वो 2 मिनट ही कभी कभी भारी पड़ जाता है जब तेज़ बारिश होती है तो। और यहाँ पर वही सब है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि अब ये गाड़ी वगैरह साफ़ करेंगे, निकलेंगे। और वेदर आप देख सकते हैं कि एकदम से धूप ख़त्म हो चुकी है, धूप है ही नहीं। और क्या हो रहा है ना कि अभी सुबह में 11-12 बजे तक धूप रह रही है, उसके बाद से क्या हो रही है ना कि बारिश एकदम से घेर के आती है और मतलब बादल घेरता है और मतलब बारिश पीट देती है। पता ही नहीं चलता कि अभी अभी इतने धूप थे और अभी क्या हो गया। तो खैर कोई बात नहीं है, बच्चों को तो लाने जाना ही है, बट मौसम ख़राब होता है। और यहाँ पर देखिए ये डॉगी को बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, अभी अचानक से आज मुझे दिखे हैं। ये एक है और डॉगी है, मतलब 4 बच्चे हैं उसके। देखिए एक बच्चा कैसे मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, एकदम से सॉलिड सॉलिड सा है। और ये बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड को डॉगी बहुत प्यारा लगता है, बोलते कि एक को पकड़ लो है, कौन रखेगा, आफत है। मतलब इतने परेशान करते हैं, बिना पाले हुए ही या बिना रखे हुए ही परेशान कर देते हैं एकदम से। और यहाँ मेरे रोज़ देखिए, एकदम से बहुत सारे रोज़ मेरे खिले हुए हैं अलग अलग पेड़ में। और यहाँ पर मेरे बेजेंद्री के, और यहाँ पे जो अपराजिता है वो मैं यहाँ अंदर से दिखा रही हूँ, बाहर से तो इतने खिले हुए हैं कि पूछिए। सो फ्रेंड, आपने देखा कितने छोटे छोटे कुत्ते के मतलब बच्चे थे, डॉगी थे, और इनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं क्या कि इसमें से नहीं होता है तो एक को रख लो। कौन ये हेडेक रखने जाए, बट बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे थे ना पिल्ले। फ्रेंड मैं आ गई हूँ अंदर, और अभी क्या हुआ है ना कि मैं ऊपर चली गई। जैसे ही अंदर अंदर आ रही थी ना, वैसे ही एक दो कारीगर आ गए जो मतलब ऊपर में कुछ पेंट वगैरह का काम चल रहा है। अभी दीपावली भी आ रही है तो पेंटिंग के काम शुरू हो गए हैं। पेंटिंग के काम तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ने कुछ काम रोक दिए हैं कि उनको मतलब उनको ऊपर का गेट खोल करके देना था। तो मैं वही ऊपर चली गई थी गेट खोल करके देने के लिए, और गेट खोल दिया मैंने ऊपर का लॉक। तो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे कुछ पेंटिंग वगैरह के काम चल रहे हैं, अभी शुरू हो गए हैं क्योंकि दीपावली आ गई है। पर इनको छुट्टी है नहीं तो ये तो चले गए ऑफिस, और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ नीचे। बट वो जो कारीगर है वो उसने पहले भी किया हुआ है हमारे यहाँ का काम, तो बहुत अच्छा है, वो सारा काम कर लेता है, तो खुद ही कर लेता है वो। तो वो है कि ऊपर में अपने स्टाफ को लेकर के गया है काम करने के लिए, और मैं आ गई हूँ अंदर। और आपने देखा होगा कि आज कि मेरे गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं, रोज़ वगैरह। तो रोज़ वगैरह मैं बहुत ही कम तोड़ती हूँ, ज़्यादा तोड़ती नहीं। अपराजिता के जो फ्लावर आते हैं ना तो वो मैं रोज़ ही तोड़ती हूँ और चढ़ाती हूँ, क्योंकि वो एक दिन में ही मुरझा जाते हैं। तो रोज़ वगैरह है वो जो मैं लगाती हूँ ना, वो कम से कम एक बार अगर खिल गया ना तो गर्मी के दिन में भी 6 से 7 दिन रहते हैं, और विंटर में तो 20-20 दिन वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो मैं तोड़ती ही नहीं जल्दी, क्योंकि प्लांट के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं ना उसे बचा के रखती हूँ। बहुत ही रेयरली जब मैं फ्राइडे का फास्ट वगैरह मेरा रहता है ना, तब मैं तोड़ लेती हूँ। कभी अगर नहीं रहा तो, नहीं तो मैं मार्केट से ही मंगाती हूँ गार्डन का फ्लावर। मैं रोज़ वगैरह जल्दी नहीं तोड़ती, तो वही सब है। अभी मैं नहीं तोड़ पा रही, अभी सारे फ्लावर वैसे ही खिल रहे हैं अपराजिता के, और सब मुरझा जा रहे हैं पेड़ में ही, क्योंकि अभी हमें है कुछ दिन पूजा वगैरह नहीं करनी है। इनकी फैमिली में इनके बड़े पापा की डेथ हो गई है, तो इस वजह से भी पूजा पाठ सब 4-5 दिन से बंद है। बट आर्य समाज से ही उनके काम होने वाले हैं, तो जल्दी ही काम खत्म हो जाएंगे। कल फाइनल काम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जाएंगे फिर लेने के लिए, फूल तोड़ने के लिए। तो अभी फूल खिले रहते हैं, बट तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं देखती रहती हूँ क्योंकि रोज़ इतने फूल खिल रहे हैं और वैसे ही सब मुरझा जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, दुनिया में लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, और अपने जो होते हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा इंसान ये सब जो नियम बनाए हुए हैं, जो परंपरा बनी हुई है, उसे तो निभाना ही होता है। बट अभी आजकल क्या हो रहा है ना कि आर्य समाज से
करने की वजह से 3 से 4 दिन में काम ख़त्म हो जाते हैं, तो काम जल्दी ख़त्म होते हैं। पहले था कि 11-12 दिन पे काम ख़त्म होते थे, उसके बाद भी 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग ही जाता था। भाई का हाथ है तो क्या है बहुत सारे रिवाज ऐसे होते हैं, उसे फॉलो किया जाता है, तो लंबा टाइम लगता है। अभी क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो सभी आर्य समाज की तरफ भागते हैं, आर्य समाज से ही करने के लिए। मेरे भी घर में, मेरे भी मायके में डेथ हुई थी मेरे पापा की, तो आर्य समाज से ही हुई थी। एंड मेरी सासू माँ की हुई थी, यहीं पे हुई थी, तो उनके भी उसी टाइप से हुए थे। तो ऐसे ही है अभी आजकल, तो यही सब चल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ 12-14 दिन का काम नहीं होता है। बट अभी जो इनके चाचा जी हैं, तो बड़े पापा हैं, तो उनके 3-4 दिन पे ही काम ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो क्या होता है छुटका उतारना, तो वो सब चलेगा। घर की साफ़ सफाई तो कल से शुरू हो जाएगी, घर की साफ़ सफाई, क्योंकि दीपावली की साफ़ सफाई भी हमने रोक दिया था, अचानक से हो गया था 3 दिन पहले, तो रोक दिया था। तो अभी जब कल फाइनल काम उनके होने के हैं, होने के बाद फिर साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी घर की, दीपावली की। तो चलिए मैं बाकी के कामों में लग जाती हूँ। और आज बच्चों को भी जाकर के मुझे लेना है, जो कि मुझे रोज़ लेना रहता है। अभी 11:15 हो चुका है और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। किचन में मैंने बच्चों के खाने के लिए चावल वगैरह सब धो करके डाल दिए हैं, दाल मैंने बना दिया है, सब कुछ कर दिया है। बच्चों के लिए जो बच्चों की पसंद की सब्ज़ी वगैरह सब रेडी कर दी है। बस अब मैं जा रही हूँ कुछ अपने काम करने के लिए, कपड़े वगैरह धोने हैं, वो सब धोना, जो सूखे हुए हैं उसे फोल्ड करना, बस यही सब काम मैं अभी करूँगी फ़िलहाल। बाकी बहुत सारे छोटे मोटे काम घर के पड़े रहते हैं। बच्चों के आने से पहले मुझे जितना भी समझ में आता है मैं इतने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद 2-3 घंटे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है। उसका देखते देखते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और शाम में जब साहब ऑफिशियल लौट के आते हैं, उसके बाद मैं कोई एक्स्ट्रा काम लेकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद चाय वाय पीने के बाद फिर 1 घंटे के बाद खाना वगैरह खाना, रात का मतलब डिनर वगैरह, और बच्चों की होमवर्क कराओ, ये वो करते करते कब रात हो जाती है। रात के काम करो, सुबह की तैयारी कर दो, नाश्ते की, बच्चों के नाश्ते की तैयारी रात में ही मैं करके सब रख देती हूँ, पूरी साफ़ सफाई करके सब कुछ करके रख देती हूँ, ताकि सुबह में थोड़ा सा समय बचता है इस वजह से। तो बस ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। काम ही करते करते कब दिन निकल जाते पता ही नहीं चलता। ऐसे कोई कहता है कि भाई, मेरे बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि दिन इतनी लंबी होती है ना कि कटती नहीं यार, मेरी तो कटती, मुझे तो लगता है कि 24 की जगह, मैं हमेशा बोलती हूँ सबको कि मुझे ना 24 की जगह 48 घंटे मिलने चाहिए, तो मेरे जाकर के पूरे पड़ेंगे। 24 घंटे में तो मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता है, लेकिन 24 घंटे तो 24 घंटे सबके लिए है। चलिए मैं अपने काम में लग जाती हूँ, फिर काम करते करते आपसे तो फ्रेंड क्या हुआ है ना कि अभी बारिश एकदम से तेज़ शुरू हो गई है। आज मैंने सोचा था कि आज मैं बच्चों को लेने जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, बच्चे आते हैं, मतलब कितनी शैतानियाँ बच्चों की चलती रहती है। बट क्या हुआ ना कि अचानक से, मैंने कहा ही था उस टाइम पे कि बारिश जैसे मतलब हो रहे हैं मौसम, एकदम से बहुत ही ज़्यादा हेवी रेन जो होते हैं ना वो शुरू हो गए, मतलब बिजली कड़कना वगैरह सब चालू हो गया। मैं बच्चों को लेने जाने ही वाली थी कि अचानक से एकदम से लगा जैसे कि बहुत ज़्यादा कहीं से पानी गिर रहा हो। तो मैं रूम में थी, एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे लगा क्या कि मतलब मैंने वॉशिंग मशीन चलाया हुआ था, तो मुझे लगा क्या कि वो वॉशिंग मशीन के पानी गिर रहे हैं, तो वो मुझे आवाज़ आ रही है। लेकिन पता चला नहीं अभी तो बारिश हो रही है, और वो भी इतनी तेज़, अभी धूप हो गई हुई थी थोड़ी सी, और इतनी तेज़ कि मैं जल्दी से छाता वगैरह लेकर गई बच्चों को लाने के लिए। अरुण ने तो अपना पूरा बैग वगैरह पीछे से गीला कर दिया है, वो तो बदमाशी से भी करता है। मैंने छाते वगैरह मैंने दिए, अम्ब्रेला उन्हें, फिर भी बच्चे ने कर दिया। और अभी मैं अंदर आ करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी हेवी रेन है, और उतनी ही बिजली वगैरह कड़क रही है मतलब। और यहाँ देखिए हमारे इन दोनों शैतान को एकदम गीले हो गए हैं इनके सिर वगैरह। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के बैग वगैरह सारे गीले हैं, और इन लोगों ने क्या हाल किया हुआ है पूरे रूम का। और यहाँ एकदम पानी इतनी तेज़ है कि मतलब अंदर के गेट तक पानी आ रही है। मतलब आज अभी बारिश का मौसम नहीं है, मंथ जो है इस मंथ में बारिश वगैरह तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बारिश हो रही है। और मेरे घर में है कि पेंटिंग का काम शुरू हो गया हुआ है, तो बारिश बार बार और छत पे ही हो रही है, छत का ही काम चल रहा है। तो मतलब सोलर लगे हुए हैं, सोलर पैनल के मतलब जो पैनल है उसकी नीचे उसके जो पिलर है उसकी पेंटिंग वगैरह चल रही है, ऊपर के जीने की है, लोहे की जीने, उसके ऊपर के गेट वगैरह खिड़की वगैरह की चालू है, और बारिश बार बार हो जा रही है। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि पेंटर जो है वो हाफ डे में ही चला जा रहा है, मतलब काम ही नहीं हो रहा है। 4 दिन से लगे हुए हैं, और 4 दिन से रोज़ बारिश हो रही है।
मतलब 4 दिन में कितने काम निकल जाते, बट हुए ही नहीं हैं। और यहाँ पीछे से बारिश हो रही है तो मेरा बेटा जो है वो जो हम जहाँ पे हम आलू प्याज वगैरह की रैक रखते हैं उसे लाकर अंदर डाल रहा है कि मम्मा तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है, देखो पानी पीछे। लेकिन जहाँ पे मैं रखती हूँ और उस रैक को आलू और प्याज वगैरह को, वो वहाँ पे शेड लगा हुआ है तो वहाँ से आता नहीं है। बट बच्चा है, उसे लग रहा था कि गीले हो रहे हैं क्योंकि छींटे आ रहे थे। और यहाँ मैंने राइस वगैरह गरम बनाया है तो वो सब मैं खाना निकाल रही हूँ। और आज मैं एकदम देसी स्टाइल में एक ही प्लेट में चावल दाल वगैरह सब्जी वगैरह करके ले जाऊँगी बच्चों को, क्योंकि लेट भी हो गया है और खाना गर्म है तो अभी मैं खिलाना मुझे ही रहता है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को खिलाऊँगी। और इस तरीके से बच्चों की जो है अभी खाने के बाद समृद्धि जो है वो अपने होमवर्क बनाएगी और आरुल जो है वो अपनी मतलब वो सोने का काम करेगा, क्योंकि उसने अपना होमवर्क रात को ही बना लिया था। और छोटा है 1 क्लास में है तो उसके होमवर्क कम है, वो है 6 क्लास में समृद्धि, तो उसके होमवर्क ज़्यादा रहते हैं। तो उसे रात में वो नहीं बना पाती है क्योंकि मैम को जाते जाते ही 7 हो जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 6:45 तो हो ही जाते हैं। उसके बाद बच्चे हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद थोड़े बहुत होमवर्क होते हैं इसके समृद्धि के। बाकी सारे होमवर्क के स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाने के बाद ये दोपहर में सोती नहीं है। तो अब ये बनाएगी। जिस दिन छुट्टी रहती है पापा की तो उस दिन वो दोपहर में बोलते हैं कि घंटे सो जाओ, तो पापा के सामने ये सो जाती है थोड़ा सा। मेरे से सुनती नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। और मैं यहाँ पे बच्चों से जो बातें कर रही हूँ, क्योंकि इसने एक डब्बा लिया हुआ है शैम्पू का और खाली डब्बा है और उसके साथ में ये खेल रहा है, तो वही सब चल रहा है बच्चों का। और मैं इसे खिला रही हूँ जल्दी जल्दी। खिलाने में तो मेरी मतलब क्या बोलूँ मैं कि सब कुछ मुझे याद आ जाता है इतना परेशान करता है, मतलब इसके मुँह ही नहीं खुलते जल्दी अरुल के। तो कितना इसे मुंह बना करके कुछ बता करके कुछ कहानी सुना करके मैं इसे खाना खिलाती हूँ। आज के इस उम्र में भी ये बच्चे इतना मतलब एकदम से छोटे बच्चे होते हैं तो अलग बात है। तो बच्चों का खाना पीना हो गया है और समृद्धि आ गई अपने होमवर्क करने के लिए। तो ये अभी बैठ के अपना शांति से होमवर्क करेगी और इसको शांति चाहिए होमवर्क करने के लिए। वैसे ये भी कम होशियार नहीं है, जब टीवी को ऑन करके ये बैठती है लर्निंग के लिए तो ना टीवी से लर्निंग तो कुछ होता नहीं है उस टाइम पे, बस दिखाने के लिए बैठ जाएगी। मतलब बच्चों भी अलग अलग तरीके से निकालते हैं अपना मतलब माँ बाप को परेशान करने का। तो वहाँ पे तो वो अपना होमवर्क कर रही है और यहाँ पे साहब सो चुके हैं। मैंने फ़ैन ऑन करके इसे सुलाया था कि इसे नींद आ जाए। अभी मैं फ़ैन को कर दूँगी एकदम लो पे और एक चादर डाल देती हूँ, जिससे कि ये क्या होगा कि अच्छे से सोएगा, क्योंकि मौसम जो भी है और अभी इतनी हेवी रेन भी हुई है तो थोड़ा सा मौसम में ठंडक, हालांकि वैसा मुझे फील होता नहीं है कि बहुत ठंडक, नहीं बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए मैं इसे चादर डाल देती हूँ और बाकी के अब मैं जाऊँगी अपना दोपहर का खाना खाने, क्योंकि मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है। और फ्रेंड मेरी ये छोटी सी ब्लॉग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।